लाल रोशनी। इन कातिलों के शरीर का इस्तेमाल किसी काली शक्ति को बुलाने के लिए किया जा रहा है। इतनी सारी काली यौगिक शक्ति, कुछ बड़ा आ रहा है। एक बड़ा रेत का बवंडर उठना शुरू हुआ, जिसे देखकर रहीम घबरा गया और करण को भागने के लिए कहने लगा। इतना बड़ा बवंडर अचानक से, ये जरूर जादू है। ठीक ऐसे ही तो मेरे गांव में हुआ था। उसी बवंडर ने मेरे पूरे गांव, मेरे माँ बाप सबको खत्म कर दिया था। इसका मतलब वो भी जादू था। रहीम गुस्से से पागल हो गया और सीधे उस बवंडर की तरफ भागा। उसने तलवार से उस पर हमला किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। उल्टा वो जमीन के अंदर धंसने लगा। करण दूर खड़ा ये सब देख रहा था। मैं चाहूं तो आसानी से इससे दूर जा सकता हूं, लेकिन कुछ आ रहा है रेत के अंदर से, और मुझे वो जानना है। रहीम का सिर जमीन में धंसने ही वाला था कि करण ने अपनी यौगिक शक्ति से उसे ऊपर खींच लिया। भागो रहीम, आगे जो आ रहा है उसका सामना तुम नहीं कर सकते। अगले ही पल रेत के अंदर से एक जानवर निकला, जिसका मुंह एक कुएं की तरह खुल गया और उसके हजारों दांत थे। रेत का जानवर, प्राचीन। करण कुछ कर पाता उससे पहले उस जानवर ने करण को निगल लिया। रहीम ने यह देखा तो उसके आंसू आ गए। मुझे बचाने के लिए उस लड़के ने, मैं योद्धा हूँ, ये कैसे होता देख सकता हूँ। मैं इस जानवर को मार कर उसे बचाऊंगा। रहीम तलवार लेकर जानवर की तरफ दौड़ पड़ा। उस जानवर के पेट के अंदर करण चारों तरफ से अपनी यौगिक शक्ति के कवच में था। ये जानवर जिसको भी निगलते हैं उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी से इन्हें शक्ति मिलती है। मतलब इसके शरीर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यानी पेट ही काटना होगा। करण ने अपनी तलवार में यौगिक शक्ति भरना शुरू की और यौगिक शक्ति के समंदर को कंट्रोल कर उसने तलवार को सामने फेंका। अगले ही पल वो जानवर बीच में से दो टुकड़े हो गया और करण ने खुद को एक रेत की सुरंग में देखा। उसकी आंखें चमक उठी। ये जानवर बुलाया नहीं गया, ये यहीं था। प्राचीन काल में रेत के जादूगर अपने छुपने के लिए रेत के जानवर को कंट्रोल करते थे। वो कुछ ही दिनों में रेत के अंदर ऐसी सुरंग बना देता था जो छिपने के लिए सबसे बढ़िया जगह बन जाती थी, और फिर वो उस जानवर को मार देते थे। ये सब मैंने योगी समहिका की किताब में पढ़ा था। मतलब ये रास्ता हो सकता है। जब रहीम ने आंखें खोली तो सुरंग के अंदर उसने अपने आप को रेत की दीवार में धंसा पाया। उसके सामने नकाब पहने हुए बहुत से लोग खड़े थे। रेत के जादूगर, तुम्हें लगता है कि तुम तलवार से उस जानवर को मार सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। करण माहेश्वरी के बारे में, वो कजानी रेगिस्तान में क्या कर रहा है, और तुम कजानी के मालिक के सिपह सालार उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तरीन हमसे गद्दारी करने की सोच रहा है? तुम्हें पता है ये रेगिस्तान प्राचीन नहामा के राज में आता है। क्या करण माहेश्वरी को यहाँ बुलाकर तरीन हमसे गद्दारी करेगा? और तुम लोग क्या कर रहे हो? उस जानवर के जरिए रेगिस्तान को बड़ा कर रहे हो। तुम बेवकूफ हो रहीम, तुम्हें कुछ नहीं पता। उस जानवर को बुलाने के लिए हमारे जैसे 100 लगेंगे। तो फिर तुम लोग क्यों हो यहाँ? तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं है। तुम ये बताओ कि करण माहेश्वरी यहाँ क्यों है? मैं बताता हूँ। करण की आवाज सुनकर वो सब चौंक उठे और मुड़ते ही एक आदमी ने अपने हाथ जमीन पर रखे और रेत का एक गोला करण को कैद करने के लिए आगे बढ़ा, और अगले ही पल वो बिखर गया। इसको कैद नहीं कर सकते तो मारना ही पड़ेगा। उन सब ने अपनी शक्तियों को मिलाया और अपने हाथ जोड़ लिए। रेत के अंदर से भाले और चाकू निकलकर करण के ऊपर हमला करने लगे। करण ने अपनी तलवार घुमाई और उन हथियारों को दूर कर दिया। करण उनसे खेल रहा था। तभी उसने देखा कि ऊपर से छत नीचे आ रही थी। उसने तलवार को ऊपर किया और छत में धंसा दिया। वो तलवार जमीन से बाहर आई और उन सबको मारती चली गई। सब कुछ रुक गया। करण ने आखिरी बचे आदमी की आंखों में देखा। नहामा के जादूगर इतने कमजोर तो नहीं हो सकते। क्या तुम लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हो? मैं नहीं बता सकता। मेरा शक सही था। तो किसके आदेश पर यह कर रहे हो? कजानी के अमीर ने कहा है। नहीं। करण ने चाकू उसके घुटने में घोंप दिया। वो चीखने लगा। अमली ने हमसे कहा है ये उन्हीं की सुरंग है। झूठ बोल रहे हो। अमली का इमारत असुर रेगिस्तान में है। वो पिछले 6 सालों से वहाँ से यहाँ आती है। यहाँ क्यों? आदमी कुछ बोलने को तैयार नहीं था।
करण ने उसके दूसरे घुटने में भी चाकू घोंप दिया। ये सुरंग इसीलिए बनाई थी जिससे रेगिस्तान का दायरा बढ़ाया जा सके। ठीक ऐसी ही बहुत सी सुरंगें हैं। ये सुरंग 10 साल पुरानी है। इससे हमें एक दरवाजा मिला जो खुल नहीं रहा था। उसी के लिए हमें अमली की मदद चाहिए थी। अगले ही पल करण ने एक चाकू उसके माथे में घोंप दिया। रहीम तब तक आजाद हो चुका था। अगर ये अमली की सुरंग है तो हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अब जब हम इतना अंदर आ ही चुके हैं तो वैसे भी उसे मेरे बारे में पता चल ही चुका है। वो मारने की कोशिश तो दोबारा करेगी ही। किसी भी हाल में उससे सामना तो होना ही है। लेकिन ये बताओ, तुम भागे क्यों नहीं?